के लिए इनको जो है इनकी गाड़ी भी पलटनी चाहिए। जोगी जी की आई थी बुलडोजर वापस चला गया, चूँकि प्रेम यादव का ज़मीन भी जो है जो मकान बनवाया वह अवैध ज़मीन जिले में अपराधी सर उठा रहे हैं और इसमें भू राजस्व कर्मियों की मिली भगत सबसे बड़ी वजह है। सर हमको विश्वास है कि आज नहीं तो कल इन लोगों की गाड़ी ज़रूर पलटेगी। गाड़ी तत्काल नहीं पलटती है और जोगी जी अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। जोगी जी के कार्य से हम लोग प्रसन्न हैं और हम लोगों को पूर्ण। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग देवरिया ज़िले के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला पे हैं और ये वही जगह है जहां पे 6 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई थी और एक परिवार के 1 लोगों की हत्या हो गई है। और आपको बता दें कि ये वही रास्ता है जहाँ पे हत्या हुआ था। आप लोगों को चलिए मैं अब वो पूरा दिखाता हूँ जहाँ पर हत्या हुआ था। और आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन लगा हुआ है, इस साइड में भी पूरा प्रशासन है और रास्ते भर में हम लोग जहाँ से भी आए हैं रास्ते भर में पूरे जगह पर जो है शासन प्रशासन लगा हुआ है और कहीं न कहीं सुराग ढूंढा जा रहा है कि जितने लोग में इन्वॉल्व थे वो लोग कौन थे और वो लोग जो है ये हत्या क्यों की है, क्योंकि हत्या के पीछे का जो कारण है वो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है और एक्चुअल में ज़मीनी विवाद था या कुछ और विवाद था। लोग देख सकते हैं ये जो मकान है आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पे, और हत्या जो है यहीं पे हुआ था। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो हत्या हुआ था उस हत्या के पीछे का जो कारण है वो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। एक्चुअल में ज़मीनी विवाद है या कोई और मैटर है, इस पे जांच का विषय है, जांच चल रहा है और इस पे बहुत सारे लोग जो है जो इन्वॉल्व थे उनमें से बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ा भी गया है, उनसे इंक्वायरी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है। और थोड़ा सा और क्लोज लेके आइए, अंदर तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर जो है मीडिया को जाना या फिर किसी भी सिविल आदमी को जाना मना है, लेकिन फिर भी उसके आसपास जो हम कवर कर रहे हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सामने देख सकते हैं ये जो मकान है ये सत्यप्रकाश दुबे का मकान बताया जा रहा है और यहाँ पे कुछ समय पहले जो है एक बाइक यहाँ पे स्प्लेंडर बाइक यहाँ खड़ी थी। अब शायद छानबीन करने के बाद उस बाइक को हटा दिया गया होगा यहाँ पे। और ये जो स्पोर्ट आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे जो है किसी भी व्यक्ति को या सिविल आदमी को जो है अंदर जाना सीधे मना है। यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहीं से कवरेज करिए आप और यहाँ जो भी जानकारी है लोगों को यहीं से आप दीजिए। अब इसके अंदर जो है सत्यप्रकाश दुबे का परिवार आता था और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो बच्चों को मारा गया है इस पे जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का जो है आश्वासन दिया है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में मैटर क्या था और ये ज़मीनी विवाद है या फिर ज़मीनी विवाद के अलावा कोई और भी विवाद है, तो ये जानकारी जो है हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो चलिए यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय तिवारी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सेना धार्मिक प्रकोष्ठ का हूँ और यहीं बगल के देवरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। घटना यह कई वर्षों से चली आ रही है। इस घटने का वजह जो है ज़मीनी विवाद है। सत्यप्रकाश दुबे जी के एक भाई हैं मंदबुद्धि, जिसको प्रेम यादव के परिवार और प्रेम यादव ने मिल करके बहला फुसला करके और उनका ज़मीन 10 बीघा लिखवा लिया, जिसकी जानकारी सत्यप्रकाश की ज़मीन लिखवा ली गई सत्यप्रकाश दुबे के भाई की। सत्यप्रकाश दुबे को जब इस बात की जानकारी हुई कि हमारे भाई को बहला फुसला करके इन लोगों ने ज़मीन लिखवा लिया है तो उन्होंने तुरंत आपत्ति दायर किया और मुकदमा चला। मुकदमा के पीरियड में कई बार प्रेम यादव आकर के इनके दरवाजे पर धमकी देता था कि अगर आप लोग मुकदमा वापस नहीं लिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अंततः यही हुआ, चूँकि प्रेम यादव का व्यवहार जो है इस क्षेत्र के लोगों से अच्छा नहीं है। कई लोगों का ज़मीन इसने कब्जा कर रखा था, कई लोगों को मारना पीटना, आए दिन जो है गाली देना, यह इन लोगों के परिवार का जो है एक नियति थी। शोषण करते थे और उसी में से कोई जो है प्रेम यादव की हत्या कर दिया। और हत्या के बाद जो है इन लोगों के परिवार को यह लगा कि हत्या जो है सत्यप्रकाश दुबे ने किया है और सैकड़ों की संख्या में लोग बंदूक हथियार लेकर के, धारदार हथियार लेकर के इनके दरवाजे पर आए। अभी यह परिवार समझ नहीं पाया तो आकर के तुरंत आक्रमण कर दिया और महिलाओं को, बच्चियों को लाठी से, डंडे से, बंदूक से कई राउंड जो है बंदूक चली और गोलियों की आवाज़ सुन करके सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोल पाए। क्योंकि प्रेम यादव का परिवार बहुत ही दबंग परिवार है, जिला पंचायत सदस्य रह चुका है और इसी का फ़ायदा उसने उठाया। सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार आज जो है तबाह हो गया, सब लोग मर गए। 2 बच्चे अभी बचे हुए हैं, एक बच्चा जीवन मौत से मेडिकल कॉलेज में जूझ रहा है अनमोल, और एक बच्चा अपने बहन के यहाँ वह जा रहा था पूजा कराने, तो संयोग से वह बाहर था, इस नाते वह बच गया। नहीं तो आज पूरा परिवार, इनका एक ही उद्देश्य था कि इस परिवार के सभी लोगों को मार करके मुकदमा अपने पक्ष में करा लेना। न कोई रहेगा, न कोई पैरवी करने वाला रहेगा। और सोचिए आप लोग कि उन बच्चों की क्या गलती थी जिन बच्चों को जान से मार दिया गया, महिलाओं को, बच्चियों को। सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि जो बच्चे थे उन बच्चों को जो है यहाँ पे सीधे मार दिया गया।
उन बच्चों को क्या मालूम था, गलती किसकी है, क्या लफड़ा चल रहा है, क्या मैटर है। मैं चाहता हूं, योगी सरकार से चाहता हूं कि इस घटना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और ऐसा सज़ा दिया जाए कि फिर वो कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती करने की नहीं सोचें। ऐसा नहीं है। देखिए, न्याय तब होगा, अपराधी को जेल में बंद करके पूजा करके छोड़ दिया जाए, फिर क्षेत्र में आ करके वह दहशत फैलाए। तो इससे अच्छा है कि जिस तरह से इस परिवार को उसने तबाह कर दिया, वैसे ही उन लोगों को भी मृत्युदंड दिया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, ताकि भविष्य में अपराध करने से लोग डरें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चों के ऊपर वो लोग हाथ उठाए, सोचिए आप लोग, वो छोटे बच्चे रहे होंगे, उनको क्या मालूम है कि ज़मीनी लफड़ा है कि क्या मामला है। लेकिन कहीं न कहीं जो गुस्साए लोग थे, उन लोगों के भी बच्चे रहे होंगे, उन लोगों का भी परिवार रहा होगा। उन बच्चों के ऊपर हाथ उठाने से पहले उनको एक बार भी तरस नहीं आई कि हाँ, ये बच्चे, इनकी कोई गलती नहीं है और इनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं न हो। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसे अपराधी जो है धरती पर न रहे। योगी जी ने तो अभी कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी थे जो उनमें इन्वॉल्व थे। जो बताया जाता है सत्य प्रकाश दुबे जी थे, वो कई बार जो है ज़मीनी विवाद को लेकर के थाने पे भी गए थे और वहाँ पे जो लेखपाल साहब थे उनके पास भी गए थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। कई बार प्रेम यादव जब धमकी दिया है, तब सत्य प्रकाश दुबे अपने जान की गुहार लगाने के लिए वह थाने पर गए, प्रशासन के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज अगर सुनवाई हुई होती तो इस तरह की घटना घटने नहीं पाती। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल 100% बात ये सही है। अगर पहले सुनवाई हुई होती, इस पे जांच हुआ होता, तो ये मैटर अब तक ख़त्म हो गया होता। बिना प्रशासन के यह सब कांड नहीं होते। अगर प्रशासन आज चाह दे तो कहीं अपराध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है, अब क्या कहा जाए, प्रशासन की शिथिलता और राजस्व विभाग के लोगों की लापरवाही की वजह से, पैसे के लेन देन के चक्कर में आज यह घटना घट गई, जिसके नाते आज पूरा क्षेत्र जो है अशांत पड़ा हुआ है। और योगी जी से मैं यही उनसे गुहार लगाऊंगा कि अपराधी बचने न पावें। जो भी इसमें लिप्त हैं, सबको जो है आजीवन कारावास दिया जाए तो वह भी कम है। जिस तरह से अतीक अहमद और जिस तरह से तमाम अपराधियों को योगी जी ने जो है मौत के घाट उतरवा दिया, वैसे ही इनके साथ भी होना चाहिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो कुछ अधिकारी जो इनमें लिप्त थे, जो जिनके पास वो अपनी गुहार लेके गए थे, वो लोग नहीं सुने तो उनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने से कुछ होना नहीं। निलंबित होंगे, कल बहाल हो जाएंगे, साल भर 2 साल मुकदमा लड़ेंगे, बहाल हो जाएंगे। उससे अधिकारी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले अपराधी को अपने शिकंजे में लिया जाए, ताकि अपराधी अपराध न करने पावे। एक बार अगर इस घटना का अगर इस तरह से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इनको जो है, इनकी गाड़ी भी पलटनी चाहिए। योगी जी की आई थी बुलडोजर वापस चला गया, चूँकि प्रेम यादव का ज़मीन भी जो है, जो मकान बनवाया वह अवैध ज़मीन में है। अच्छा, ये बताइए, अभी तक सरकार से, शासन से, प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन तो यहाँ पर प्रशासन दिख ही रही है। प्रशासन तो कहीं भी दिखेगी, जहाँ घटना घट जाएगी दिखेगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। अपराधी, आश्वासन तो मिला होगा कुछ तो इनके परिवार को की कार्रवाई नजीर बनेगी। उन्होंने कहा अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। योगी जी की पिछली सरकार में भी ऐसा देखा गया है। न्याय होगा और ये कार्रवाई नजीर बनेगी। भूमाफिया जहाँ भी प्रदेश में होंगे उनको कड़ी सज़ा मिलेगी। राजस्व कर्मियों की मिली भगत का ये परिणाम है, नृशंस हत्या। भू राजस्व के जो भी कर्मचारी हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये उनकी रिश्वतखोरी का नतीजा है। यह निलंबन कोई प्रक्रिया नहीं है। उनको बर्खास्त करके उनके ऊपर 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। IPC की धारा लगनी चाहिए। आप कौन हैं? मैं अनिल भाई त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सेना, बैतालपुर। निर्धन असहाय गरीब परिवार था, जिसके घर में भोजन का भी इंतजाम नहीं था। ये 10 वर्षों से परिवार, आप लोग देख सकते होंगे वहाँ पे जो मकान था, उस मकान की स्थिति देख करके आप बता सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो मकान उस तरह है तो फिर वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे रहे होंगे और कितना अमीर रहे होंगे, कितना पावरफुल रहे होंगे। इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं उस मकान को देख करके, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे इसमें जो कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कार्रवाई किस तरह से किया जाए? शासन के अनुसार चल रही है। योगी जी पर भरोसा है। योगी जी ने कहा है कि कार्रवाई नजीर बनेगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ जो भी अवैध निर्माण है, प्रशासन द्वारा उसकी पैमाइश की गई है और सारी व्यवस्था चल रही है। जो भी अनाधिकृत निर्माण है
उनके पर बुलडोजर चलने की संभावना भी बनी हुई है। एक बात मैं आपकी काटना चाहता हूं और मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूं कि वास्तव में एक चीज़ तो है, अगर यूपी में भू माफियाओं का बढ़िया से जांच कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि 80 से 85% ऐसे भू माफिया हैं जो ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं, ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन मकान ले लिए हैं, या फिर खिला पिला करके बहला फुसला करके या धमकी दे करके ज़मीन ले लिए हैं। तो योगी जी से मैं यही निवेदन करता हूँ, यही उनसे प्रार्थना है हमारा कि अगर भू माफियों के खिलाफ अगर एक कार्रवाई बढ़िया से कर दिया जाए तो पक्का है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल। इस समय जिले में अपराधी सर उठा रहे हैं और इसमें भू राजस्व कर्मियों की मिली भगत सबसे बड़ी वजह है। सर हमको विश्वास है कि आज नहीं तो कल इन लोगों की गाड़ी जरूर पलटेगी। गाड़ी तत्काल नहीं पलटती है और योगी जी अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। योगी जी के कार्य से हम लोग प्रसन्न हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि न्याय होगा। इसमें इस सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है। होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे मरे हैं उनका क्या दोष था? कोई दोष नहीं। उनको क्या मालूम था सही गलत का क्या फ़र्क है? तो उनको क्या, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अगर मृत्युदंड नहीं मिलेगा तो सारा इन लोगों के ऊपर से विश्वास हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और हम लोग जान जाएंगे कि इनसे न्याय पाना मुश्किल है। हम लोग न्याय ही के लिए इन लोगों को लाए हैं। समाजवादी सरकार से हम लोग त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के शरण में आए कि भारतीय जनता पार्टी न्याय करेगी, योगी जी न्याय करेंगे, मोदी जी न्याय करेंगे। और अब देखना यह है कि इन लोगों का न्याय व्यवस्था कितना मजबूत है। इस घटना के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं और ये जो वीडियो है आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे और ये जो वीडियो है ये लोगों तक भेजेंगे ताकि लोगों को मालूम चल सके कि हाँ, अगर कोई गलती करता है, कोई भू माफिया है तो फिर उसके ऊपर एक्शन योगी सरकार लेती है। और इसका जो है उदाहरण जो है कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।